गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 1.3। इसमें दिया गया प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है 1/√2, 7 इंटू √5, 6 प्लस √3। ये जो क्वेश्चन जो दिया गया ये तीनों क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर समझा देता हूँ, बता देता हूँ, उसके आधार पर आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, बस इसको हम लोग को साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे ताकि अच्छा मार्क्स मिले। पहले इतना जान लीजिए, जो संख्या अगर मान लीजिए रूट में दिया गया हो और इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, और इसी के जगह पर अगर हम 4 लिख लेते हैं तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई संख्या और 2 हो उसमें √3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह जो संख्या बनेगा क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। गुणा भी करा जाए किसी अंक से, मान लीजिए 2 है √5 है तो ये भी क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। अपरिमेय संख्या इतना ही मतलब एक ऐसा बोला जाता है कि √3 चाहे अपरिमेय संख्या एक ऐसा संख्या होता है कि किसी संख्या के साथ अगर वो जोड़ के रूप में हो चाहे घटाव के रूप में हो, जैसे 3 प्लस √3 कर दिए तो भी क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। अगर 3 माइनस √5 कर देते हैं तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। 3 इंटू 5 कर देते हैं तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। 5/√3 कर देते हैं तो भी क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ऐसा यह कहा जाता है कलमुहा है अपरिमेय संख्या, जो कि किसी संख्या में जुटता है, घटता है, गुणा करते हैं चाहे भाग करते हैं, क्या बनता है, अपरिमेय बनता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि 5 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग क्या करना है, इसको साबित करना है। तो किसी भी संख्या को साबित करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होता है, इसके विपरीत जाना होता है। इसको विपरीत हम लोग मानेंगे कि क्या, इसको मानेंगे यह परिमेय संख्या है। किस प्रकार से मानेंगे, देखिए टाइप दिया है, यह हम सब लोग समझते हैं कि क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसको हम लोग साबित किस प्रकार से करेंगे, इसको अपरिमेय है लेकिन साबित करेंगे किस प्रकार से, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले मानना होगा। तो मानेंगे हम लोग 1 नंबर प्रश्न का हल कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का हल कर रहे हैं तो इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय माने हैं कि इसको हम लोग को साबित करना है अपरिमेय। ठीक है, क्या साबित करना है, इसको अपरिमेय। तो अपरिमेय किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए साबित करना होता है तो उसको प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो पहले उसको हम लोग इसको क्या करेंगे, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन मानेंगे हम लोग परिमेय। तो परिमेय संख्या इसलिए हम लोग लिख सकते हैं √5 इक्वल टू हो जाएगा क्या, P/Q, क्योंकि कोई भी संख्या P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जहाँ कहा जाए कि जहाँ P और Q क्या होगा, P और Q एक पूर्णांक होता है, P और Q एक पूर्णांक होता है। इसको ब्रैकेट कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। √5 इक्वल टू P/Q जो माने थे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अब हम लोग का हो गया समीकरण हो गया। तो क्या करेंगे, इससे गुणा इधर करेंगे और इससे गुणा इधर करेंगे। तो इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू √5 इंटू Q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, अब कोशिश किया जाएगा कि इसको परिमेय सिद्ध करना है तो इस रूट को हटाया जाए। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसको वर्ग हम लोग करेंगे, √5Q को वर्ग कर दिए यानी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए ताकि रूट क्या हो जाए, इसलिए स्क्वायर किया ताकि यह रूट कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया 5, लेकिन Q का क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे। Q का वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा इधर साइड लेते हैं। Q का वैल्यू निकालने के लिए 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, इसलिए Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, P² बटा 5।
पी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि 5 जो है 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। 5 से विभाजित करने का मतलब इसमें भाग देना हो रहा है, 5 इसमें भाग दे रहा है, तो इसलिए अंकगणितीय प्रमेय कहता है अगर स्क्वायर वाला में भाग दे रहा है तो पी में विभाजित करे, इसलिए अंकगणितीय प्रमेय से अंकगणितीय प्रमेय कहता है कि 5 जो होगा पी को भी विभाजित करेगा, इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या माने थे हम लोग, प्रमेय माने थे, तो अतः लिख सकते हैं अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। संख्या है, इतना हम लोग का क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। बस इतना ही करना होता है। अगर इसको आप अच्छा से इस प्रकार से लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स के लिए प्रश्न ये पूछे जाते हैं, अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगर अच्छा से आप याद कीजिए, कोई भी प्रश्न आएगा, मान लीजिए इसी के आधार पर संख्या आता है कि यहाँ पे 5 की जगह पर √3 कर देता है, चाहे 2 कर देता है, √2 कर दे चाहे √3 कर दे, इसको हल करना होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्टली यह बात लिखेंगे। यदि संभव हो तो माना कि 5 की जगह पर आप क्या कर देंगे, अंदर रूट, मान लीजिए इसको साबित कर रहे हैं तो √2 लिख दिए। 2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर यहाँ पे क्या होगा, √2 चेंज कर देंगे, फिर ये रहेगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेंज कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 चेंज हो जाएगा, सेम टू सेम वही बात लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसके भागा में आपके पार क्या जाएगा, 2 जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, फिर 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये कि 2। तो हमने यहाँ दूसरा ही सवाल बना दिया। इस प्रकार से कोई भी आएगा, 3 भी आएगा तो यहाँ पे चेंज करते जाइए, प्रोसेस यही रहेगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को पूर्ण रूप से हल कर सकते हैं। जो भी अगर रूट में आता है कि √2 √3 आ गया, चाहे √7 आ गया, √11 आ गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट में है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं यहाँ पे जो हमने बताया है, इसको डायरेक्टली आप इस तरह से बना सकते हैं। और जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें का सभी प्रश्नों को हल आप इस तरह से कर सकते हैं। समझा रहा हूँ, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है 6 + √2, ठीक है। तो 6 + √2 को साबित करना होगा, तो इसको किस प्रकार से साबित करेंगे कि अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो फिर जो प्रोसेस यह है वही हो जाएगा। यदि संभव हो तो माना कि डायरेक्टली आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए कि √2 को ही सिद्ध कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 बटा, या डायरेक्टली यही आ जाएगा, 2 प्लस यही लिख देंगे, ठीक है। हम लोग अब साबित कर रहे हैं इसको, तो देखिए इसमें करना क्या है, सेम टू सेम ये रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे। क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम लोग बढ़ाएंगे कि 2 + 2 पी को विभाजित कर रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है, ठीक है। √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय बनता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में अगर किसी परिमेय संख्या का जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। इसलिए 6 + √2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, चाहे है लिख दीजिए, अपरिमेय संख्या
है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये अप्रूव्ड हो गया। इस तरह का कोई भी अगर बाटा में दे चाहे कुछ भी दे, डायरेक्टली पहले उसमें जो अपर में दिखाई दे रहा है उसको आप साबित कर दीजिए, और लास्ट में यहाँ पे क्या कीजिए, बढ़ाकर यहाँ पे लिख दीजिए, समझा दीजिए कि हाँ हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ने की जगह पर घटा भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है, तो क्या बनता है, वो अपरिमेय बनता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हम लोग का सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.3 को पूर्ण रूप से हल कर सकते हैं आंसर। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।